निवेश आरोग्य में भाग 34 आहार विधि विशेषायतन करण हिंदी वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो मैं आहार विधि विशेषायतन के बारे में बात कर रहा था और प्रकृति जो स्वाभाविक गुरुवादी गुण योग है उसके बारे में मैंने बहस की थी। तो उस गुणधर्मों को ध्यान में रखते हुए हमें किस पदार्थ का कैसे सेवन करना है नहीं करना है इसके बारे में सोचना है। लेकिन इन गुणधर्मों में परिवर्तन लाया जा सकता है, वो संस्कारों से होता है। तो अगला आहार विधि विशेषायतन है जो करण या संस्कार जिसको कहते हैं ये बताया है। वही चावल जो कच्चा चावल इस प्रकार का है वो अगर हम पानी से धो लेते हैं, धावन ये एक प्रकार का संस्कार है, उसमें पानी डाल के रखते हैं और फिर चूल्हे पर चढ़ाते हैं और भात पका लेते हैं। तो ऐसा करने से जो मूल चावल बीज रूप चावल जो गुरु है पचन में भारी है वो हल्का इस प्रकार का हो जाता है। तो इस तरीके से अग्नि संस्कार से प्रायः चीज़ें जो गुरु है वो हल्की इस प्रकार की हो जाती है। और वैसे अनेक तरीके से अग्नि का प्रयोग होता रहता है। ये जो अभी हम कर रहे हैं वो बाष्प श्वेत का प्रयोग कर रहे हैं, अग्नि का संस्कार उसके ऊपर हो रहा है। कुकुल खरपर भ्राष्ट्र कंद्वंगार विपाचितान एकयोनीन लगून विद्यात अपूपान उत्तरोत्तर एक श्लोक आता है। तो कुकुल यानी कि बाष्प श्वेत, तो इससे बनने वाले पदार्थ गुरु ज़्यादा इस प्रकार के होते हैं। लेकिन एक खरपर के ऊपर, खापर जिसको मराठी में बोलते हैं, या एक टुकड़ा मटके का टुकड़ा होता है, उसके ऊपर अगर हम रोटी बनाते हैं तो वो थोड़ा हल्का हो जाता है बाष्प श्वेत से। तो वरणफल नाम का एक चीज़ महाराष्ट्र में प्रचलन में है, मुझे मालूम नहीं कि कच्ची ही इस प्रकार की गेहूं की रोटी उसको दाल में छोड़ देते हैं और वहीं पे पका लेते हैं, उसको वरणफल इस प्रकार से कहते हैं। तो वो कुकुल श्वेत का एक प्रकार हो जाएगा। इडली ये भी कुकुल श्वेत का प्रकार इस प्रकार का है, या मोदक जो है वो कुकुल श्वेत का प्रकार है। तो ये थोड़ा भारी रहता है पचन में, लेकिन खरपर के ऊपर इस प्रकार से रोटी पकाएंगे तो थोड़ी हल्की हो जाती है। फिर बात आती है तवे की। तवे के ऊपर लोहे का तवा होता है, उसके ऊपर हम अगर रोटी पका लेते हैं तो वो खरपर से भी हल्की हो जाती है। और फिर जो कंदू जिसको आवा कहते हैं या फिर तंदूर रोटी जिस तरीके से बनाई जाती है, वो बीच में अग्नि होता है और एक मिट्टी का पात्र होता है और अंदर ये चिपका देते हैं। तो ये उससे भी हल्की होती है, भ्राष्ट्र से भी या तवे से भी हल्की होती है। और साक्षात जब अग्नि पर सेकते हैं, जैसे कि भाकरी बनाते हैं तो उसमें साक्षात अग्नि पर सेकते हैं, या फुल्का बनाते समय भी इस प्रकार से साक्षात अग्नि पर सेकते हैं, वो सबसे लघु इस प्रकार की होती है। लेकिन सभी बार अग्नि से हल्का ही होता है ऐसा नहीं है। दूध जो कोष्ण इस प्रकार का हो, धारोष्ण इस प्रकार का हो, वो सबसे अच्छा है पीने के लिए। लेकिन एक बार वो ठंडा हो जाने पर उसको गर्म करना है। जनरली चौथा हिस्सा पानी डालकर गर्म करेंगे और पानी कम कर देंगे तो वो हल्का होता है। लेकिन उसके भी आगे दूध को अगर पकाते रहेंगे, बासुंदी बनेगी, रबड़ी बनेगी, खवा बनेगा, तो ये ज़्यादा गुरु इस प्रकार का हो जाता है, क्योंकि उसमें से द्रवांश कम हो जाता है और घनांश बढ़ता जाता है। और फिर पार्थिव तत्व होने के कारण वो ज़्यादा गुरु इस प्रकार का बन जाता है। तो आमतौर पर अग्नि से पदार्थ हल्के होते हैं, लेकिन दूध जैसा अपवाद है जहाँ गुरुता बढ़ती जाती है। तो इन सभी को समझ लेना है।